हेलो दोस्तों, क्या आप MS एक्सेल में किसी एक कंडीशन या फिर मल्टीपल कंडीशन के बेस पे किसी सेल की वैल्यू के टोटल के लिए स्ट्रगल करते हैं? तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सम इफ़ और सम इफ़ एस को हम कैसे यूज़ करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। सम इफ़ बेसिकली सम इफ़ को हम किसी एक कंडीशन के बेस पे कुछ सेल की वैल्यूज़ के टोटल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, सपोज़ मेरे को जनवरी की सेल का टोटल यहाँ से लेना है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जनवरी और फरवरी 2 मंथ का डाटा इसके अंदर है। यहाँ पे बेसिकली 19 रोज़ हैं, बट ये मल्टीपल हो सकती हैं, 19 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, थाउजेंड्स में हो सकती हैं। तो उनका टोटल मैन्युअली करना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसको हम सम इफ से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशन के बेस पे कुछ सेल का टोटल लेना चाहते हैं तो हम सम इफ से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सम इफ एस यूज़ करना होता है। सम इफ एस आई गेस अप टू 29 कंडीशन तक का टोटल आपको देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे मंथ और डिपार्टमेंट की कंडीशन लेनी है या फिर मंथ, डिपार्टमेंट्स और रीजन के कंडीशन के बेस पे इस सेल का टोटल निकालना है, तो इसको सम इफ़ एस से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सम इफ़ की बात करेंगे। सम इफ़ को समझने के लिए मेरे को यहाँ पे जनवरी मंथ की सेल लेनी है, बाकी कंडीशंस मेरे को नहीं लेनी, केवल जनवरी की सेल लेनी है। तो एक कंडीशन के लिए हम लोग सम इफ को यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ के बाद सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये लेता है रेंज, और उसके बाद क्राइटेरिया, देन सम रेंज। सम रेंज सबसे लास्ट में लेता है। तो यहाँ पे जो पहली रेंज है ये वो रेंज है जिसके अंदर आपको ये वाला क्राइटेरिया मिलेगा। तो मेरे केस में मंथ है, तो मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबा के लास्ट तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, फिर क्राइटेरिया। इनमें आप क्या सर्च करेंगे जिसका आपको सम लेना है। तो मेरे को जनवरी लेना है। मैं यहाँ पे इसको मैन्युअली भी लिख सकता हूँ और मैं सेल रेफरेंस भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस चूज़ कर रहा हूँ। देन सम रेंज। सम रेंज वह रेंज है जिसका आप टोटल चाहते हैं। तो मेरे को इसका टोटल चाहिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबा के इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे 64945 आता है। अब यहाँ पे मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूँ। बेसिकली मल्टीपल सेल्स में है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो ये 64945 ये मैच कर रहा है। तो ये तो कंडीशन थी सम इफ की। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के बेस पे टोटल लेना है, एक से ज़्यादा के बेस पे टोटल लेना है, तो आप सम इफ एस को यूज़ कर सकते हैं। सम इफ एस आई गेस अप टू 29 कंडीशन तक का टोटल आपको देता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन ली हैं, तो इज इक्वल टू सम इफ एस। अब सम इफ जब हमने देखा था वहाँ पे सम रेंज सबसे लास्ट में ली थी और क्राइटेरिया पहले लिया था। लेकिन जब हम सम इफ एस में जाते हैं तो सम रेंज सबसे पहले लेता है, क्योंकि यहाँ पे इसने मल्टीपल कंडीशंस लेनी है, इसलिए सम रेंज यहाँ पे सबसे पहले लेता है। तो सम रेंज वो रेंज है जिसका आप टोटल चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबा के इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट मतलब जिसमें आप पहले क्राइटेरिया को सर्च करेंगे। मैं इसके अंदर सर्च करूँगा। मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाता हूँ। देन इसमें क्राइटेरिया, आप इसमें क्या ढूंढेंगे, इसके अंदर हम जनवरी ढूंढेंगे। देन ये कहता है सेकंड क्राइटेरिया रेंज। सेकंड क्राइटेरिया रेंज मेरे को डिपार्टमेंट्स में सर्च करना है। इसको मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करके नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसका क्राइटेरिया। देन इसके अंदर क्राइटेरिया में क्या देखूँगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे को यहाँ पे 2 ही क्राइटेरिया चाहिए तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 7766 टोटल आता है। आप यहाँ से इसको टोटल करके देखेंगे मैन्युअली तो आपको इतना ही मिलेगा। ये तो था 2 कंडीशन के बेस पे टोटल कैसे निकालें। अब मैं आपको 3 कंडीशन के बेस में टोटल निकाल के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम इफ एस, आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस जब भी लेनी है तो आपको सम इफ एस यूज़ करना है, और उस केस में सम रेंज सबसे पहले आएगी। तो सम रेंज मेरी सेल्स की है, देन क्राइटेरिया रेंज 1 मंथ का है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसमें क्राइटेरिया जनवरी, देन क्राइटेरिया रेंज 2 डिपार्टमेंट, इसका क्राइटेरिया यहाँ पे है, देन क्राइटेरिया रेंज 3 एंड इसका क्राइटेरिया नॉर्थ। जब भी आप सम इफ या सम इफ एस को यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रेंज है तीनों में या कंडीशंस और सम इफ में वो सेम हो। ऐसा ना हो कि आप इसको इस तरीके से यूज़ करें कि ये मैच ना कर रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको एरर दिखाई देगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं इसको करेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा टोटल आ रहा है। इस तरीके से आप सम इफ और सम इफ एस को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। मैंने एक्चुअली ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है, तो ये फरवरी का अब दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पे गेम्स का देखना है, तो ये गेम्स का दिखा रहा है। जनवरी की जगह फरवरी का देख सकते हैं। सेम नॉर्थ की जगह दूसरा रीजन अगर हम लेना चाहें तो साउथ में बुक्स 0 हैं, फेब में भी 0 हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से चेंज करके आप डाटा ले सकते हैं। अगर क्राइटेरिया हमने यहाँ फॉर्मूला में मैन्युअली लिखा होता तो मैं यहाँ से फिर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट नहीं कर सकता था, तो इसलिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करके आप इसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप इसको फिक्स रखना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सो दैट हम उस पर आपके लिए अगली वीडियो लेके आ सकें।